हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सम यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सम यूनिट्स। तो सम यूनिट्स कहने का मतलब है जब भी हमारा 10 के पावर में रेशियो यानी 10 टाइम्स जब कभी भी लेंथ इंक्रीज होता है या 10 टाइम्स डिक्रीज होता है तो कुछ नाम हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, लेंथ के लिए अगर हम लेते हैं लेंथ के लिए लेते हैं तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस तरह से हमें पढ़ाया जाता था। आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। जैसे देखिए, मिली सेंटी डेसीमीटर, देन डेका हेक्टो किलोमीटर। ये क्या है आपका? ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, सारे के आगे मीटर लगेगा। ये 1 मीटर है, ये आपका मिलीमीटर। मिलीमीटर कितना होता है? अगर इसे हम कहते हैं, ये है आपका 10⁻⁻�0 यानी 1 मीटर। ये अगर 1 है तो डेसीमीटर कितना हो जाएगा? डेसीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻⁻1। सेंटी मीन्स 10⁻⁻2। मिली का मतलब हो जाता है 10⁻⁻3। अगर ये 1 मानते हैं मीटर, 1 मीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻3 मीटर में 1 मिलीमीटर होता है। अब यहां पे जैसे नेगेटिव जा रहा था ना, 1 डिक्रीज हो रहा था पावर, अब यहां इंक्रीज होगा नीचे यहां से, तो 10⁻1 यानी 10 मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो, ये 10⁻2 और किलो यानी 10⁻3। ये चीज आपको याद रखना है। ये चीज आपका क्या होता है, मास में भी काम आएगा, लेंथ में भी और वॉल्यूम में भी। मिली सेंटी डेसी लीटर भी होता है। अब ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मिलीमीटर, यहां से हमें पता चलता है कि 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना होता है? कितना मीटर हो गया? 1 मिलीमीटर अगर रहा तो 10⁻³ मीटर। 10 ये क्योंकि ये है 1 मीटर, 1 मीटर। ये है 10⁻³ स्मॉल m यानी मीटर। अब जैसे यहां पे देखिए, हमारा यहां से आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कैसे लिखते हैं? 1 cm लिखते हैं, सेंटीमीटर। सारे के आगे मीटर हमें लगाना है। मीटर 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 इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। डेसी, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में आ जाएगा आपका 10⁻⁻1। इसी तरह फाइनल अगर जाते हैं तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आ जाता है 10⁻³ मीटर, यानी 1000 मीटर आता है। 10⁻³ कितना होगा? 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। उसी तरह फिर आपका ये सारे चीज है, सारे मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। मिली, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इस तरह से ये जाता है। अभी देखिए, इसमें एक चीज मैं लिखता हूं, लिख ही देते हैं यहां पे। 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर होता है, ठीक है। अब यहां से एक और चीज हमें पता चलता है, यूनिटरी मेथड हम लोग पढ़े होंगे कि कितना, हाउ मेनी डेसीमीटर विल बी इक्वल टू 1 मीटर। कितने डेसीमीटर में 1 मीटर होगा? कितने डेसीमीटर में? तो आपको क्या देखना है? यूनिटरी मेथड। बाय यूनिटरी मेथड if 10⁻⁻1 मीटर is equal to 1 डेसीमीटर, देन क्या हो जाएगा? अगर 10⁻⁻1 यानी कि 1 मीटर में 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 डेसीमीटर। 1 डिवाइडेड बाई यूनिटरी मेथड है, यहां पे 1 जब हो गया तो ये जो था ये डिवाइड हो गया। अब ये बन जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो पावर क्या होता है? पावर नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, ये बन जाएगा 10⁻1 डेसीमीटर, यानी कि 10 डेसीमीटर। तो अब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आप आराम से कर सकते हैं कि हाउ मेनी डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर? 10 डेसीमीटर, ठीक है, 10 डेसीमीटर। क्वेश्चन अगर पूछेगा हाउ मेनी हेक्टोमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर, कितने हेक्टोमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है, कितने हेक्टोमीटर में, ये आप लोग देख लीजिए। और ये सेम चीज चलेगा आपका
लीटर के लिए भी मिली लीटर हम कहते हैं ना, मिलीलीटर पानी, मिलीलीटर। सेंटीलीटर भी होता है जो जनरली यूज नहीं होता है। डेसीलीटर, लीटर, किलोलीटर। किलोलीटर यूज किया जाता है जो टैंकर जाता है ना हमारा, उसमें आप देखे होंगे KL लिखा रहता है, किलोलीटर। जो पेट्रोल टैंकर सब जाता है या पानी का टैंकर जाता है उसमें KL लिखा रहता है। मैं लिख रहा हूं, पहले इसे मैं इरेज करता हूं। अब देखिए यहां पर अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी हेक्टोमीटर इक्वल्स 1 मीटर, कितने हेक्टोमीटर में 1 मीटर होगा। अब इस सवाल का जवाब कैसे होगा हमारा, हम लोग क्या जानते थे, मिली सेंटी डेसीमीटर, हम लोग करते थे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका, ये आपको मन में याद रखना है, डेका हेक्टो किलो, ये एक आप रिदम से याद रख सकते हैं। मिली सेंटी डेसी, ये सेंटी है, ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो हाउ मेनी हेक्टोमीटर, जब हेक्टो पे आते हैं तो ये अगर 1 है, ये हमारा 1 है, ठीक है। तो यहां से कितना नीचे जा रहे हैं, 1 और 2 जा रहे हैं, नीचे जाते हैं। जब हम डाउन जाते हैं, व्हेन वी गो डाउन, इसे आप ऐसे देखिए, जब हम यहां से नीचे जाते हैं ना, हैंडराइटिंग अच्छा है नहीं है, लिख देता हूं अच्छे से, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ये आपका मिडिल हो गया। यहां से जब हम ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 10, यहां से जब नीचे जाएंगे, सॉरी यहां से नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 10, ऊपर जाएंगे तो डिवाइड होते जाएगा 10। धीरे धीरे 10 का मतलब 10 का मल्टीपल से 10 फैक्टर से घटता चला जाएगा मीटर। तो यहां पे कितना नीचे गए हम लोग, 1 2, 2 बार गए ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई कितना होता है, 100 होता है, 1 और 2 इंटू 10 इंटू 10। तो ये वाला जगह जो है 10 स्क्वायर का है जगह। 1 2 3 नीचे आए तो ये किलो में आ जाएगा, 3 नीचे आए ना 10 टू द पावर 3। अगर ऐसे रैंडमली मैं चला जाऊं यहां पर, तो ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड 10 करेंगे, तो मीटर्स कितना ऊपर, 1 2, 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -2 मीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर में, ठीक है। यहां पर आइए, हाउ मेनी हेक्टोमीटर इक्वल्स 1 मीटर। हेक्टो में क्या होता है 100, 10 टू द पावर 2 क्या है, 10 टू द पावर 2 इज इक्वल क्या होता है 100। 100 मीटर मीन्स 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 100 मीटर मीन्स 1 हेक्टोमीटर। अब 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर, ठीक है, तो ऐसे लिखिए 100 मीटर में 1 हेक्टोमीटर हुआ, एंड देन आपका 1 मीटर, 1 मीटर में हो जाएगा आपका कितना हेक्टोमीटर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.01 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर 0.01 हेक्टोमीटर लेंगे तो 1 मीटर बराबर होगा। और होना भी चाहिए ऐसा, क्यों होना चाहिए, क्योंकि हेक्टोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा है। ये यूनिट देखिए, यूनिट जो है छोटा फिर बड़ा, ऊपर छोटा से नीचे बढ़ते जा रहा है, तो हेक्टोमीटर ऑलरेडी बड़ा है। क्योंकि हम लोग 100 मीटर लेते हैं, 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। तो अब 1 मीटर में कितना होगा, 0.01 हेक्टोमीटर ऑब्वियसली होगा। इसी चीज को आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल बोल रहा है आपका, कहां गया पेन, अच्छा ये बोल रहा है हाउ मेनी डेसीमीटर्स इज इन 1 डेकामीटर। एक डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होता है, ठीक है। एक डेकामीटर, डेकामीटर लिखते हैं DAM से, DAM डेकामीटर। एक डेकामीटर में कितना, डेसीमीटर DM से डिनोट करते हैं, M फॉर मीटर, D स्मॉल d। तो
कितने डेसीमीटर में एक डेकामीटर होता है। तो आपको यहां मीटर रेफरेंस पता है, मीटर पता है, तो मीटर से जब आप जाते हैं तो डेसीमीटर यानी कि 10 टू द पावर -1, यहां देखिए ये है 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 मीटर में एक डेसीमीटर होता है। 10 टू द पावर, यहां लिखते हैं 10 टू द पावर, रुकिए, आंसर 10 टू द पावर -1 मीटर इक्वल टू -1 डेसीमीटर, 10 टू द पावर -1 मीटर हो जाएगा। ये जब 10 टू द पावर -1 मीटर लेते हैं तो एक डेसीमीटर के बराबर होता है, एक डेसीमीटर, ठीक है। और यहां से हमें क्या पता है, डेकामीटर के बारे में क्या पता है हमें, 10 टू द पावर एक नीचे है तो 1 होता है, 10 टू द पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। अब देखिए एक डेसीमीटर और एक डेकामीटर, यहां 10 टू द पावर -1 है, वहां 10 टू द पावर +1 है, तो कितना डिफरेंस हुआ देखिए आप, हाउ मेनी डेसीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 1 डेसीमीटर डिवाइडेड बाई 1 डेकामीटर, दोनों में कितने का डिफरेंस है वो आ जाएगा डेसीमीटर। ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे डेसीमीटर बाई डेकामीटर तो 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 1, ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे, आप लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, दोनों का बेस सेम है तो 10 का 10 रहेगा, -1 तो -2, यानी कि डेसीमीटर, ऑब्वियसली देखिए डेसीमीटर छोटा है, डेकामीटर बड़ा है, इसलिए यहां पर आ रहा है। जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर, यहां स्पेस है, हाँ है स्पेस है, देयरफॉर। तो इसे करने का तरीका ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले ये रिलेशन लिखेंगे, फिर वो रिलेशन कहां से आया, यहां से आया, उसके बाद रेशियो निकालेंगे इन दोनों का, रेशियो, ये रेशियो निकाला हुआ है, जो भी यूनिट हमें देखना है, डेसीमीटर डेकामीटर, इसका रेशियो निकालेंगे। अब क्या है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, इसे उधर ट्रांसपोज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -2 डेकामीटर, ये हो गया आपका आंसर, 10 रेज़ टू द पावर -2 डेकामीटर। ऐसे भी देखिए आप डेकामीटर से अगर डेसी जाएंगे, कितना क्या लिखा हुआ है, कितना डेसीमीटर, तो देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस है या नहीं, 2 का डिफरेंस है, इतना नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 2 का डिफरेंस है, 2 स्टेप का डिफरेंस है, 2 स्टेप यानी 10 के पावर में 2 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो आपको डिसाइड करना है कि किससे पूछा जा रहा है, डेकामीटर इन डेसीमीटर या डेसीमीटर इन डेकामीटर। एक और एग्जाम्पल लास्ट लेते हैं इसके ऊपर, ये टेबल में रहने दे रहा हूं, ठीक है, ये देख लीजिए, यूनिटरी मेथड और रेशियो निकाल के हुआ है। यहां देखिए मिट गया, ये डिवाइडेड बाई 10 था, ठीक है। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे एग्जाम में करना है, अगर क्वेश्चन रहा हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 हेक्टोमीटर, सीधा सा बात है, 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। देखिए हेक्टोमीटर बड़ा या सेंटीमीटर बड़ा है, मैंने कहा था ये स्मॉलेस्ट होता है, इधर से बढ़ते चले जाता है, इंक्रीज होते जाता है, आप ऐसे भी जानते हैं मिलीमीटर छोटा होता है, सबसे बड़ा किलोमीटर होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर छोटा है, हेक्टोमीटर बड़ा है, कितने का डिफरेंस है यहाँ, सेंटी से अगर हेक्टो में जाएंगे तो 1, सेंटी को छोड़ के गिनना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, जहां जिससे आप जोड़ रहे हैं उसे छोड़ना और जहां तक ले रहे हैं उसे काउंट करना, यानी हेक्टो काउंट होगा, 1 2 3 4, 4 का डिफरेंस यानी 10 टू द पावर 4, ये आप माइंड में रख लीजिए, माइंड में आप इसे रख लीजिए। अब देखिए हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर, जरूर सेंटीमीटर जो ज्यादा होगा, हेक्टोमीटर अगर बड़ा यूनिट है तो यहां डायरेक्ट आंसर आएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, और कितना होता है 10 टू द पावर 4, 10,000 सीएम में 1 एचएम होता है हेक्टोमीटर, ये चीज हो गया, डायरेक्ट आ गया, न रेशियो निकालना पड़ा, न यूनिटरी मेथड करना पड़ा, डायरेक्ट हो गया इस तरह से। और सेम चीज होता है, मैंने आपको बताया, एक बार लिख देता हूं किलो लीटर सबके बारे में, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, इसे मैं इरेज करता हूं, पूरे को इरेज कर देता हूं। अब जो है अगर आप देखें वॉल्यूम,
वॉल्यूम के लिए कैसे मेजर होता है? वॉल्यूम के लिए होता है मिलीलीटर, हम लोग कहते हैं मिलीलीटर, सेंटीलीटर, तो मिली सेंटी डेसी लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ये लीटर जो है यहाँ पे भी वही है, ऊपर स्मॉल यूनिट है, नीचे जो है बड़ा यूनिट है। ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया। यहाँ से जो है इंटू 10 नीचे जाएंगे तो 10 गुना बढ़ रहा है, और ऊपर जाएंगे तो 10 गुना डिक्रीज हो रहा है। ये मिडिल हो गया, ठीक है, ये आपका मिडिल हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, अगर मैं आपको कहूँगा कि लीटर और मिलीलीटर में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स। पता तो है नहीं, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो लीटर और मिलीलीटर के बीच में कितने का डिफरेंस है? अगर मिलीलीटर से ही स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, या लीटर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, 3 यानी 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 आप माइंड में रख लीजिए। अब लीटर बड़ा है या मिलीलीटर बड़ा है? लीटर बड़ा है। लीटर बड़ा है तो 1 लीटर लेंगे तो जरूर ये 1 से ज्यादा मिलीलीटर होगा, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। 10 टू द पावर 3 या 1000, ठीक है, 1000 मिली, स्मॉल एम कैपिटल एल, लीटर, स्मॉल एम स्मॉल एल नहीं, स्मॉल एम कैपिटल एल, मिलीलीटर। इस तरह से आप कर सकते हैं। किलोलीटर, किलोलीटर में क्या होता है आपका? किलोलीटर में होता है 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर में होता है 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर्स होता है, जो कि आपका टैंकर में रहता है। टैंकर में अगर मान लीजिए, अगर एक टैंकर जा रहा है, ठीक है, इसमें 12,000 लीटर वाटर है, पानी है, तो इस टैंकर में लिखा रहेगा आपका 12 KL, 12 KL लिखा रहता है। आप लोग देखे होंगे, चैम्बर भी बने रहते हैं, जैसे अलग अलग चैम्बर अगर बना हुआ है इसमें, अगर ऐसे 1 2 3 3 बराबर चैम्बर बना हुआ है तो 4 4 4 4 4 8 4 12, तो 4 किलोलीटर का रहता है। आप लोग देखे होंगे, ये आपको रोड में मिलता होगा, ठीक है, 4 किलोलीटर, KL, स्मॉल K कैपिटल L, ये चीज़ हो गया। इसी तरह आपका वॉल्यूम हो गया, और अभी हमने किया था, क्या किया था, लेंथ के बारे में, वॉल्यूम लेंथ। इसी तरह मास में हो जाता है, मास में भी लिख लीजिए। मास, मास में क्या हो जाएगा आपका? मिली सेंटी डेसीग्राम, यहां ग्राम आ जाएगा बीच में, ठीक है, डेका हेक्टो किलो, किलोग्राम होता है ना, किलो हो जाएगा। अब यहां से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका यहां से ऊपर जा रहे हैं तो 10 गुना डिक्रीज हो रहा है सारा चीज़, और ग्राम से नीचे जब आ रहे हैं तो 10 गुना इंक्रीज हो रहा है। बस आपको काउंट करना है कितना का डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँगा 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम कैसे करेंगे? डेसी से हेक्टो के बीच में कितना का डिफरेंस है? 1 2 3, 3 का डिफरेंस है, 10 टू द पावर 3। अब डेसीग्राम बड़ा है या हेक्टोग्राम बड़ा है? देखा जाए तो हेक्टोग्राम बड़ा है, डेसीग्राम छोटा है, तो 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में जो हेक्टोग्राम, एक तो होगा नहीं, ठीक है, 1 हेक्टोग्राम हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डेसीग्राम ऑलरेडी छोटा है, उससे कम होगा, और डिफरेंस आ रहा है 3 का, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 हेक्टोग्राम। 3 मैंने कहा था, 3 का पावर ले लिए, प्लस या माइनस कैसे डिसाइड होगा वो देखना है। डेसीग्राम छोटा है या हेक्टोग्राम छोटा है, तो हमने देखा कि डेसीग्राम छोटा है। 1 डेसीग्राम लेंगे हम तो कभी भी 1 हेक्टोग्राम तो होगा नहीं, 1 से छोटा, तो ये 1 से छोटा ही है ना, 1 से छोटा है कि नहीं? 1 डिवाइडेड बाई 1000, 0.001 हेक्टोग्राम। इस तरह सारा चीज़ आप कर सकते हैं। किलोग्राम तो ऑलरेडी आपको पता है, ग्राम से आएंगे तो 1 2 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है।
ये आप लोग जानते हैं। ये तो हो गया जनरल यूनिट। कुछ ऐसे ऐसे यूनिट्स हैं, इसी में आपको मैं आगे बताता हूं, जो 10⁻³ से ज्यादा हो और 10⁻³ से भी छोटा हो, वो मैं बताता हूं। एक आता है आपका, अगर मास बोला जाए, मास में तो आएगा आपका 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम, जिसे लिखते कैसे सिंबल में 1 म्यू लिखेंगे, इसको कहते हैं म्यू, बोलते हैं म्यू है, ऐसे लिखते हैं। माइक्रोग्राम इज इक्वल टू, इसमें कितना ग्राम होगा, 10⁻⁻6 ग्राम होगा। अच्छा, 10⁻⁻6 हुआ। इसके बाद आता है -6 के बाद जो आपका स्टैंडर्ड है वो आता है -9, तो उसे क्या कहते हैं, 1 नैनोग्राम। नैनोग्राम यूज होता है आपका, ठीक है। नैनोग्राम को कैसे लिखेंगे, 1 नैनोग्राम, NM 10⁻⁻9 ग्राम, 1000 गुना और छोटा हो गया उससे। अगला आता है आपका पेन मार्कर, नैनोग्राम हो गया। इसके बाद आता है 10⁻⁻12, ठीक है। वो ग्राम नहीं, एक्चुअली वो ज्यादातर लेंथ में यूज होता है, ठीक है। लेंथ में अगर आप आ जाएं, माइक्रो जब प्रीफिक्स आ गया तो -6 हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर लिखेंगे ऐसे, m जैसे वहां म्यू जी था, म्यू m 10⁻⁻6 मीटर्स। अब 10⁻⁻, तो ये आता है 1 नैनोमीटर। अच्छा, ये नैनोग्राम था ना, ठीक है, रुकिए, नैनोग्राम था, सॉरी, नैनोग्राम था तो NG होगा, नैनोमीटर में नेम होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 NM। अब नैनोमीटर, नैनो का बात हो रहा है, नैनो प्रीफिक्स है तो -9 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम हो गया। लेंथ में और आपका आता है, आपका एक आता है शॉर्टेस्ट यूनिट, ठीक है। शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी बोलते हैं और फेम्टोमीटर बोलते हैं, ठीक है। फेम्टोमीटर यानी कि एक फर्मी या एक फेम्टोमीटर कितना होता है, 1 फर्मी, 1 फेम्टोमीटर अगर हम बोलेंगे तो FM लिखा गया उसका, ठीक है। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। स्मॉलेस्ट हो गया। ये जो स्टैंडर्ड यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में, यानी एटम्स या न्यूक्लियस के जो रेडियस को मेजर किया जाता है वो फर्मी, इसे 1 फेम्टोमीटर को एक फर्मी बोला जाता है। एक फर्मी क्यों बोला जाता है, ये साइंटिस्ट के नेम के पीछे है, ठीक है। वो फिजिक्स से रिलेटेड जो साइंटिस्ट थे उनके नेम के पीछे, उनका नाम फर्मी था, उनके नेम में फर्मी था, एक्चुअली नाम फर्मी नहीं था, तो इसलिए फर्मी बोला जाता। पर एक्चुअल यूनिट जो है फेम्टोमीटर है। तो एक फेम्टोमीटर मीन्स 1 फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये तो शॉर्टेस्ट हो गया। और जो एक दो बचा है आपका, वो आता है गीगामीटर, मेगामीटर। मैं इसे इरेज करता हूं, ऊपर इरेज करना होगा। गीगामीटर, अगर मैं बोलूं 1 गीगामीटर्स, 1 गीगामीटर, इसे लिखते हैं कैसे, गीगामीटर मतलब 1 G कैपिटल होगा, M स्मॉल, गीगामीटर। गीगामीटर अगर आ जाता है तो ये आपका है 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये मेगा एंड देन गीगा, 10 टू द पावर 9 मीटर्स। उसी तरह अगर 1 मेगामीटर हम बोलते हैं, मेगामीटर, मेगा प्रीफिक्स से आपको याद रखना है, मेगा, गीगा, माइक्रो, नैनो, फेम्टो, इस तरह से मेगामीटर, यानी कि 1 मेगामीटर ये हो जाएगा आपका 10⁻⁶ मीटर्स। अब आता है आपका मेगा हो गया, गीगा हो गया, और जो मैं बोल रहा था आता है 1 टेरामीटर। ये और बड़ा यूनिट हो गया, ये होता है 10⁻12 मीटर, टेरामीटर हो गया, ठीक है। टेरा, मेगा, गीगा हो गया। और आपका बचा सबसे छोटा में अगर आते हैं हम, छोटा तो लिख दिए हैं 10⁻⁻15, पर एक होता है 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं।
या लिखते ऐसे हैं 1 कैपिटल ए के ऊपर एक स्मॉल सर्किल 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, गीगा, मेगा, टेरा, एंगस्ट्रॉम, माइक्रो, नैनो, फेम्टो, ये हो गया। इसी तरह आपका मास में भी रहता है, आपका गीगाग्राम होगा, आपका मेगाग्राम होगा, टेराग्राम होगा, ठीक है, माइक्रोग्राम होता है, नैनोग्राम होता है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। और क्या बचा? टाइम, टाइम के बारे में बचा हमारा, टाइम के बारे में मीटर हो गया, मिलीग्राम, नैनोग्राम हो गया। अब टाइम के बारे में 1 पिकोसेकंड, 1 पिकोसेकंड मीन्स 10⁻⁻12 सेकंड, छोटा यूनिट है, सेकंड से बहुत कम होता है। फिर आता है 1 नैनोसेकंड, नैनोसेकंड मेजर होता है आपका इसमें क्या बोलते हैं, वेव्स जो होते हैं, जो वेव्स होते हैं उसके आपका जब आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो है टाइम्स नैनो सेकंड में रहता है। 1 नैनो सेकंड, नैनो सेकंड दिख तो रहा है ना, ठीक है, ब्लैक यूज कर लेते हैं। 1 नैनो सेकंड, नैनो आ गया, नैनो आ गया ना, तो 10⁻⁻9 सेकेंड्स, सेकेंड से ये सब, ठीक है, नैनो सेकंड हो गया। और क्या बचा? नैनो सेकंड, पिको सेकंड, जनरली यही यूज होता है। और डिस्टेंस का एक लास्ट चीज रह गया इस वीडियो को कंक्लूड करने के पहले, लाइट ईयर मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करने के लिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि वो बड़ा ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, पर जनरल मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कर लेंगे। 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर में 9.46 अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 मीटर्स होता है। और किलोमीटर में अगर करेंगे तो सिंपल से बात है 10⁻12 किलोमीटर। लाइट 1 साल तक अगर अपने स्पीड से चलते रहे तो वो इतना किलोमीटर कवर करेगा या इतना मीटर कवर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। इस तरह से वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। और सभी चैप्टर, जैसे ये मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है, अभी इसमें 3-4 टॉपिक और बचा है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूंगा और कुछ मॉडल क्वेश्चन लूंगा जो कि सैंपल क्वेश्चंस होते हैं वो करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग तुलसी क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।